नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सोचिए, एक दिन आपका फोन अचानक बजता है, सामने वाला खुद को किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताता है, सीबीआई, एनसीबी या फिर साइबर सेल। वो कहता है कि आपके नाम पर एक बड़ा अपराध दर्ज है, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग या देशद्रोह तक। और फिर शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल। हाल ही में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहां किसी को साइबर ठगों ने निशाना बनाने की कोशिश की, कई बार कामयाब भी हुए और करोड़ों रुपए लोगों से ऐंठ लिए। इस स्कैम की सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ आपके पैसे नहीं लूटता, बल्कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लूट लेता है। बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, यहां तक कि आपके फोन का कैमरा और माइक तक हैक कर लिया जाता है। यानी आप एक डिजिटल कैदी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तक को इस स्कैम की गंभीरता समझ आ चुकी है, तभी उन्होंने खुद देशवासियों को आगाह किया है। साथ ही साथ आरबीआई भी अलर्ट भेजता रहता है। सवाल है कि आखिर ये सब इतनी तेजी से क्यों बढ़ गया है? इसका जवाब हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट का कहर, वर्चुअल कॉल से हो रहा साइबर हमला, डॉक्टर, योगा टीचर और एचएएल कर्मी बने शिकार। 8 दिन में 1.25 करोड़ गायब। सोचिए, आपके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है, दूसरी तरफ कोई अफसर जैसी आवाज में कहता है कि आप पर बड़ा केस है अभी, और इसी वक्त आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आप हड़बड़ा जाते हैं। स्क्रीन पर नकली यूनिफॉर्म, पुलिसिया लहजा और सरकारी सीट ठसक दिखती है, और यहीं से शुरू होता है साइबर ठगों का खतरनाक खेल। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही एक नया साइबर स्कैम तहलका मचा रहा है। नाम है डिजिटल अरेस्ट। सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन ये ठगी का ऐसा असली ड्रामा है जो रियल टाइम में लाखों करोड़ों की लूट कर रहा है। ये स्कैम वीडियो कॉल्स के जरिए किया जा रहा है। विदेश या फिर देश में बैठे जालसाज वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। कॉल आते ही खुद को सीबीआई, ईडी का पुलिस अफसर बताते हैं और डराते हैं कि आपके खिलाफ केस है, ड्रग्स से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक। फिर क्या, पीड़ित से कहा जाता है कि घर में ही रहो, बाहर पुलिस तैनात है, कैमरे के सामने बने रहो वरना गिरफ्तारी तय है। और इसी खौफ के बीच लोग अपनी सारी जमा पूंजी ठगों के बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका जीता जागता सबूत है कि लखनऊ में 8 दिन में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल लूट की वारदात सामने आई है। 10 अप्रैल गोमती नगर के एक डॉक्टर से 95 लाख रुपए उड़ा लिए गए। 12 अप्रैल इंदिरा नगर की योगा टीचर से 8 लाख रुपए ऐंठे गए। 18 अप्रैल एचएएल में काम करने वाली कर्मचारी से 18 लाख की चपत हुई। तीनों केस में एक ही तरीका, एक ही जाल। अब पुलिस, साइबर सेल और एसटीएफ की टीमें मिलकर इस गैंग की तलाश में दिन रात खाक छान रही हैं। यह हाल लखनऊ का ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग शहरों का है। लेकिन सवाल यह है कि पकड़ क्यों नहीं आ रहे ये ठग? इसके पीछे कई पहलू हैं, जैसे कि ये कॉल्स होते हैं वर्चुअल नंबर से, यानी असली लोकेशन छुपी होती है। एक देश से कॉल, दूसरा नंबर और तीसरी जगह से ट्रांजैक्शन। पूरा ऑपरेशन हाईटेक और चौंकाने वाला होता है। गैंग लगातार अपने ठिकाने और नंबर बदलता रहता है। फिलहाल अब इस साइबर गैंग को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके अकाउंट्स की ट्रैकिंग और कॉल डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। कई बार इनके लोकल मददगार भी होते हैं जिन्हें अब चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल एक आखिरी बात, जब फोन बजे तो होश में रहें, वरना अगला डिजिटल अरेस्ट आपका भी हो सकता है। दरअसल जैसे जैसे तकनीक हमारी जिंदगी में घुसती जा रही है, वैसे वैसे ठग और भी शातिर होते जा रहे हैं। ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं और भरोसे का ऐसा माया जाल रचते हैं कि आप खुद अपनी जानकारी और पैसे उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन याद रखिए, भारत में किसी भी जांच एजेंसी के पास डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून नहीं है। कोई भी असली अफसर कभी भी फोन पर आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो सवाल है कि करें क्या? घबराए नहीं, सतर्क बने,
किसी अजनबी कॉलर को बैंक या निजी जानकारी बिल्कुल भी ना दें। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले सोचें और फिर सोचें कि सबसे जरूरी है कि आप ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और ये समझें क्योंकि एक सतर्क नागरिक ही सबसे बड़ा साइबर योद्धा होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।